नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहां पर नया मंत्रिमंडल भी बना है और चुनावी हलचल बढ़ चुकी है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है? क्योंकि लोकसभा के आंकड़े चौंकाने वाले रहे थे 2024 के अंदर, लेकिन इस बार नया मंत्रिमंडल बनने के बाद कितना कुछ माहौल बदलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है और 2027 का चुनाव यहाँ पर बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। एम बाय फैक्टर, लेकिन वोट गणित क्या कहता है, इस पर भी चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो सहारनपुर की यहाँ पर 7 सीटों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और यहाँ पर बात की जा रही कि किस प्रकार से गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं। लेकिन जो खबर है इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी यहाँ पर एनडीए में शामिल रहेंगे, बीएसपी अलग होगी और अन्य पार्टी भी यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। शामली जिले की 3 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां पर जा सकती हैं, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बात किया अगले जिले की तो मुजफ्फरनगर की यहां पर 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और बिजनौर की यहाँ पर 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी को 6 सीटें, बीएसपी और अन्य के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। रामपुर की अगर बात किया 5 सीटों को जो आंकड़े, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अमरोहा की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। जबकि गाजियाबाद की बात की जाए तो 5 सीटों में सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। बागपत की 3 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर की यहाँ पर 3 सीटों की बात किया तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। जबकि हापुड़ की यहाँ पर 3 सीटों की तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। अलीगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाती नजर आ रही है। हाथरस की अगर बात की जाए तो यहाँ सीधे तौर पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलने जा रही है। जबकि बात की जाए मथुरा की, यहाँ पर 4 सीटों की तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीटें जाती नजर आ रही हैं। हाथरस की यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ जा सकती है। फिरोजाबाद की यहाँ पर 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें और आगरा की यहाँ पर 9 सीटों की बात की तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश की जो 99 सीटों का विश्लेषण सामने आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस के पक्ष में 62 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो 36 सीटें और बीएसपी 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। संभल की बात किया तो 1 सीट की तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। मैनपुरी की 4 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बरेली की 9 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। बदायूं की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जा सकते हैं। वही लखीमपुर खीरी की 8 सीटों की बात की जाए तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। उन्नाव की बात की 6 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट है। हरदोई की 8 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। रायबरेली की बात करें 6 सीटों की तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 5 सीटें जा सकते हैं। जबकि लखनऊ की 9 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकती है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं।
अमेठी की 4 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2 सीटें और समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है। यानी कांटे की टक्कर अमेठी में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में देखने को मिलने जा रही है। कन्नौज की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1 सीट है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि इटावा की बात करें 3 सीटों की तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। कानपुर देहात की 4 सीटों की बात की, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। जबकि कानपुर नगर की 10 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। जालौन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। झांसी की यहाँ पर 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बांदा की 4 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। चित्रकूट की 2 सीटों की तो दोनों सीटों पर भी 1-1 की बराबर यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। फतेहपुर की अगर 6 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और 3-3 सीटें यहाँ पर जा सकती है, अन्य पार्टी को 0 सीट। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 7 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बाराबंकी की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें यहाँ जा सकती हैं। जबकि प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं, जो विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि अंबेडकर नगर की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना है। बहराइच की बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। श्रावस्ती की बात की जाए तो यहाँ 2 सीटों की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बलरामपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। गोंडा जिले की 7 सीटों की बात की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। महाराजगंज की बात की तो 5 सीटों में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें मिल सकती है। संत कबीर नगर की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जबकि गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ जो है 9 सीटों में से 9 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये गृह जिला है और ऐसे में बात की जाए कि इस जिले में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आजमगढ़ की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ झटका लग सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ 10 सीटें आती है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि देवरिया की 7 सीट की बात किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बलिया जिले की बात की जाए तो 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। मऊ जिले की बात की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जौनपुर की बात की 9 सीटों की तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 8 सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गाजीपुर की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी यहाँ 6 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। चंदौली की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, अन्य पार्टी की 0 सीट। वाराणसी की यहाँ पर जो है 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ सोनभद्र की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मिर्जापुर की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलने वाली है। इस तरह से बात किया उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े 403 सीटों पर लेकर सामने आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 236 प्लस सीटें जा सकती है। भाई समाजवादी पार्टी प्लस यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन बनता है तो 165 प्लस सीटें और बीएसपी अन्य को बात की जाए तो करीब 2 से 10 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में आज अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पूर्ण बहुमत सरकार यानी जो 202 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पार करती नजर आ रही है। लेकिन माना जा रहा है कि गठबंधन किस प्रकार से बनते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ती हैं, ये उत्तर प्रदेश को लेकर तय करेगा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है।
फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन बात की जा रही है कि अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े जो रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, क्या वो आंकड़े समाजवादी पार्टी दोहरा पाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें विपक्ष ने हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। और उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी अब जो है उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल यानी चुनावी जो विश्लेषण है, जिस कार की तैयारी है उसमें लग चुकी है। और उसको लेकर पहला जो कदम था वो है मंत्रिमंडल जो नया बना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कितना कुछ माहौल बदलने जा रहा है, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। क्योंकि ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, अब जो है चुनावी हलचल बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।